जी भैया जी। ठीक है भैया जी, मैं पुस्तक में से कोई दूसरा उनको देख के वो बता दूंगी, तिल यही का ना भैया है, जी? तिल का है, दालचीनी का है, खस का है, पान के तेल का है। ऐसे 7-8 प्रयोग हैं जिससे शादी के ऊपर विशेष रूप से बोला गया है। बाकी चीजों के लिए आप देखो, कहीं बीमारी का देखो, कुछ सफलताओं का देखो, या कोई और दूसरी चीजों को देखो, तो एक जगह जैसे मान ले कि एक्सीडेंट का देखो या कर्जा मुक्ति का देखो, तो एक एक ही नजर आता है, दो नजर आते हैं। लेकिन खास करके घरों में चोरी होती है तो उसमें एक ही तेल के बारे में है कि जिन घरों में ज्यादातर चोरियां होती है तो उनमें इस तेल के दिए जलाने चाहिए, यानी एक ही तेल का है। लेकिन बाकी शादी के लिए ही 7-8 क्यों? तो इससे ये मुझे थोड़ा सा समझ में आता है कि इसमें वाकई सभी को एक ही चीज से सकारात्मक परिणाम नहीं मिल सकता, तो उसे बदल बदल के किया जा सकता है। जी भैया जी। धन्यवाद भैया जी, वंदे मातरम। जी। शोभा बड़वाल दीदी, पटना। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मामा जी, मेरा ना कुछ दिन पहले ना मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा था, तो महेंद्र नाना जी बताए थे ना कि दालचीनी का पाउडर और मधु लगाने से तो मेरा दर्द ठीक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ब- मामा जी। वंदना पाटिल दीदी। वंदे मातरम भैया। भैया एक तो फीडबैक देना था और एक पूछना भी था। फीडबैक देना था कि बंधन उपचार एक हमारे पहचान की है, उनके पैरों में बहुत चींटी चल रही थी, मीन्स ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रहा था, तो उनको मैंने बंधन उपचार करने के लिए बोला। तो उनका 3-4 दिन ही किया उन्होंने, फिर उनका फीडबैक आया कि वो पूरा जो चींटी चलती थी, मीन्स ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था, वो पूरा ठीक हो गया। तो धन्यवाद भैया आपका, और महेंद्र चाचा का भी धन्यवाद बहुत बहुत। और ये एक पूछना था कि मेरी बेटी है तो उसको क्या हो रहा है ना कि पीरियड्स के बाद बहुत इचिंग हो रही है वहां पे, तो मैंने नारी सुरक्षा के पैड भी वो यूज कर रही है, भाप भी ले रही है, फिटकरी के पानी से भी साफ कर रही है, लेकिन नहीं जा रहा है। तो वो कब होता है कि पीरियड्स खत्म होने के बाद ही होता है, 3-4 दिन बहुत, फिर बाद में चला जाता है। तो फिर क्या, अब क्या करे उसको, क्या और क्या दे दूँ उसको? दीदी प्योर शुद्ध नारियल का तेल लेके आइए, शुद्ध नारियल का तेल, और हम्म। उसे लगाने के लिए दीजिए। ओके। ठीक ठीक है। है। लकड़ी, लकड़ी का यहाँ पे घाने पे निकलता है, वही देती होगी उसको। हाँ हाँ, उस तेल हाँ को ठीक है। लगाने के लिए दें, और को बोले कि लगातार 1 महीने तक नियमित रूप से नारियल का तेल लगाए। ओके। 1 महीने तक लगातार लगाए। ठीक है, धन्यवाद भैया। ठीक है। धन्यवाद। हाँ, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और सुनील प्रसाद जी, जो आपने स्क्रीन शेयर किया था जिसमें वो फोटो चेहरे की बहुत बुरी हालात में थी, आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा उसे। और जो अपनी घरेलू उपचार की तरफ अगर बात करें तो राजीव भाई के अनुसार गेंदे का फूल, तुलसी, गौमूत्र और हल्दी, इसका बनाया हुआ रस। फिर मैं बता रहा हूँ कि बरसात का मौसम है, इसीलिए उसका रस निचोड़ के रस को निकालें, क्योंकि अगर उसमें एक दो पत्ती या कुछ दाने भी रहेंगे तो ऐसे एक विशेष रूप से विशेष ध्यान देने वाली बात, जब कभी जख्म की हालात बहुत खराब हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उसमें कोई ठोस पदार्थ के कण ना के बराबर लगे। क्योंकि जैसे ही ठोस पदार्थ, यानी हमने चटनी बनाया और उस चटनी में थोड़ा ठोस रहेगा, आप कभी गौर करें, एलोपैथी आज के समय में सबसे बेहतरीन पैथियों में से एक मानी जाती है। तो जब भी आप देखेंगे तो क्रीम होती है जिसके अंदर एक भी ठोस पदार्थ नहीं होता, या लिक्विड होती है जिसमें किसी भी प्रकार का ठोस पदार्थ नहीं है। यानी आपको मलहम के रूप में इस्तेमाल करना है तो मलहम आप बना नहीं सकते, इसीलिए उसका रस निचोड़कर इन सभी को पीस के लेप जैसा बना के फिर सूती कपड़े से अच्छे से रस निचोड़ के उस रस का प्रयोग करें, बहुत बेहतर और सकारात्मक परिणाम आएगा। और सफाई करने के लिए स्वमूत्र का प्रयोग करवाएं, स्वमूत्र का। ठीक है। आपके आपने जो समस्या दिखाई थी तस्वीर, उसके आधार पे मैंने आपको बता दिया। और अभी 143 परिवार हैं। आप सभी के लिए विनम्र सूचना है, कोई भी परिवार, देखिए हमारी हार्दिक इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार अपने अवचेतन मन के विजेता बने और उसके लिए 2 दिवसीय जो प्रोग्राम है उसमें शामिल हों। लेकिन इस बात का विशेष रूप से विशेष ध्यान रखें कि हमारे इस फैसले से
आपकी सामाजिक, पारिवारिक, व्यवहारिक, आर्थिक स्थिति पे किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना झलके, तभी आप अपना फैसला सकारात्मक लें। विशेष रूप से विशेष विनती, 8 और 9 अगस्त को होने वाले मेहसाना में, जिसके लिए जो जितेंद्र आधिया जी के सानिध्य में जो 2 दिवसीय का लाइव प्रोग्राम होने वाला है, वर्कशॉप होने वाला है, इसमें अवचेतन मन को जगाने के लिए हम सभी जो जाना चाहते हैं, तो विशेष रूप से विशेष विनती है एक भाई के रूप में कि चौपाल पे दी गई जानकारी, गोविंद भाई के द्वारा कहे की गई विनती के आधार पे, अगर आपकी सामाजिक, व्यवहारिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थितियां बिगड़ रही हो, तो बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग फैसले को इस तरह ना लें। आप अपनी स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए फैसले लें और ज्यादा से ज्यादा परिवार अवचेतन मन के विजेता बनने के लिए पहुंचे। ये मेरे लिए विशेष रूप से विशेष विनती है। और कुछ सूचनाएं हैं उनकी, जो फाइनल जो हम लोगों के लिए सहयोग राशि, स्वस्थ समृद्ध परिवार के लिए सहयोग राशि निर्धारित हुई है। प्लेटिनम जो आगे के 7 रो में होंगे उसके लिए 10,000 रुपये, और उसके 7 रो के पीछे वाले परिवारों के लिए 8,000 रुपये। इसकी पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको डालना है वहां पे। और वहां रहने की व्यवस्थाओं में भी अभी व्यवस्थाएं जो है उनकी तरफ से ना रहने की होगी, वहां पे जो उनकी तरफ से व्यवस्थाएं मिलने वाली हैं उसमें आपको लाइव प्रोग्राम में सीखने के लिए और सुबह से लेकर शाम तक जो भी चाय नाश्ता होता है वो मिलेगा। और वहां रहने की व्यवस्थाओं में जो करना है, अगर किसी का अहमदाबाद में अगर अपना बनता है तो अहमदाबाद से उनका एक सेंटर पॉइंट है, वहां से बस आपको लेके जाएगी और बस आपको ड्रॉप करेगी। उसके बाद आपकी जो भी व्यवस्थाएं होंगी उस व्यवस्थाओं में आप वहां कर सकते हैं, रह सकते हैं। अहमदाबाद में रहना है अहमदाबाद में, महसाना में रहना हो महसाना में। और स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से सुरेश भाई और मोहित भाई और तरुण भाई, ये तीनों लगे हुए हैं जैन समाज के धर्मशाला में। कल या परसों तक जानकारी मिल जाएगी। तो जो भी परिवार वहां पहुंच रहे हैं, अगर उन्हें रहने की व्यवस्थाएं नहीं अरेंज हो रहा है, उसके लिए आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार से संपर्क करना पड़ेगा और आपको धर्मशाला में एडजस्ट होने के लिए सब मिल जाएगा। लेकिन जो जाना है, जिन भाइयों ने फैसला लिया है, जिन बहनों ने फैसला ले रखे हैं कि हमें अवचेतन मन के विजेता बनना है लाइव प्रोग्राम देख के, तो आप उनकी जो सहयोग राशि है, तो उनके जो स्कैनर ग्रुप में डला हुआ है, फोन नंबर डला हुआ है, उन्होंने पूरी की पूरी एक डिटेल बना के डाल दिया है। तो उसके हिसाब से उनकी सहयोग राशि और उसकी स्क्रीनशॉट अपनी, जिससे आपको वहां पे पहुंचते ही एक यूनिक आईडी दिया जाएगा आपके नंबर पे, और उस आईडी को बताने पे आपको वहां की किट और फूड फूड पास या जो भी उनकी सुविधाएं की फैसिलिटी है वो आपको कैसे मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए एक यूनिक नंबर। ये छोटी सी विशेष जानकारी, विशेष, और इस मामले पे मैं विशेष बातें अब दोबारा नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाओं को का बहुत कम समय पे शॉर्ट नोटिस पे सारी चीजें हुई है, इसलिए रोज रोज चर्चा का विषय नहीं होगा। तो ये आज आखिरी बार है। कोई भी व्यक्ति विशेष अपनी आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक, पारिवारिक सभी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय ले। ठीक है, मेरी ओर से सभी फ्री है, कोई बाध्य नहीं है। आप ऐसा ना कभी सोचे कि अगर हम नहीं जाएंगे तो गोविंद भाई नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गोविंद भाई सबसे ज्यादा तब खुश है जब आपका परिवार खुश है, आप खुश हैं, आप स्वस्थ हैं, तो मैं सबसे ज्यादा मस्त और स्वस्थ हूँ। तो इसी के संग चलते हैं समापन की ओर। समापन के लिए कोमल पटेल बहन। कोमल पटेल बहन। जी भैया, मैं कर देती हूँ। जी दीदी। सभी को अपना अपना चश्मा उतार लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कान। ओमकार के लिए 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम, ओम, ओम। पूर्णविदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यो शान्तिः, अन्तरिक्षे शान्तिः, पृथिवी शान्ति,
व्यापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी को अपने अपने हाथ रख करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। राधे राधे, वंदे मातरम भैया सबको। जी भैया। हेमंत भैया, आनंद भैया। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। नव्या आवाज बंद कर।